वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने 5 नेम रिएक्शन डिस्कस करी थी। आज हम उनके आगे की 5 रिएक्शन डिस्कस करेंगे। ये 5 रिएक्शन के बाद हम पूरी 10 रिएक्शन कंप्लीट कर लेंगे, जिनसे मोस्टली आपके क्वेश्चन ऑर्गेनिक, जेई मेंस, एडवांस या नीट में पूछे गए हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट रिएक्शन है जी कैनिजारो। अगर आप याद करें तो एल्डोल के बाद सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है इस चैप्टर में, एल्डिहाइड एंड कीटोन की अगर बात करें तो वो आती थी कैनिजारो रिएक्शन। यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो नीट हो या मेंस एंड एडवांस हो, आपके कैनिजारो रिएक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है। होती क्या है फटाफट देखते हैं। ये एक तरह से बिल्कुल उल्टा है। जो एल्डोल मांग रहा है ये उसके बिल्कुल खिलाफ है। एल्डोल ने कहा जी वो कार्बन कंपाउंड जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। इन्होंने कहा वो कंपाउंड जिनके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, उन्होंने कहा कोई भी हो सकता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन एल्डोल के टर्म में। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, सिर्फ एल्डिहाइड ही आपके शो करते हैं कैनिजारो रिएक्शन। तो सिर्फ और सिर्फ वो एल्डिहाइड जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो आपकी कैनिजारो रिएक्शन शो कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं बहुत कम ऐसे एल्डिहाइड है जिनके पास ऐसी कंडीशन हो। किसके प्रेजेंस में होती है रिएक्शन? बेस के प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस के, NaOH, KOH आप इस तरह का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको 2 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं आपके एल्डिहाइड के। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है फॉर्मल्डिहाइड का आपको एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए जी फटाफट देखते हैं कैसे होती है रिएक्शन। आपने लिया बेस, नाउ बीइंग अ बेस ये क्या काम करेगा? इसको तो प्रोटॉन चाहिए, प्रोटॉन लेगा ये आपका। लेकिन लेने के लिए प्रोटॉन है कहाँ? यहाँ पे देख लीजिए, लेगा तो तब जब होगा यहाँ पे अल्फा कार्बन नहीं है। अल्फा से ही प्रोटॉन आसानी से निकल सकता है बेटा, क्योंकि वहां पे नेगेटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। बस इस केस में तो कोई ऐसा है ही नहीं कंडीशन। तो यहां पे क्या बनेगा? कोई भी चीज जो नेगेटिवली चार्ज है वो आपका या तो बेस बन सकता है या न्यूक्लियोफाइल। यहां बेस नहीं बन पा रहा तो यहां क्या बनेगा जी आपका? ये पसंद करेगा बंदा न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल को क्या काम है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जी आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे, वो है कार्बन कार्बन। तो उसने अटैक किया और कार्बन का ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक करा। ऐसा करने पे देखिए आपके पास क्या बन के आ गया यहाँ पे। अब ये स्टेप बड़ा क्रूशियल है, बहुत ध्यान से देखिए। ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनने, लेकिन कार्बन 5 बॉन्ड ही बना सकता है। इसको चॉइस करनी है, एक बॉन्ड तोड़ना है इसे। कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा जी? ये आपका बॉन्ड तोड़ेगा कार्बन हाइड्रोजन का। ठीक है, इसका मतलब इस रिएक्शन में हाइड्राइड आयन निकल रहा है। इसके निकलते ही देखिए ये तो प्रोडक्ट बन के आ गया आपके पास, क्या? फॉर्मिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जो आपका HN निकला उसने दूसरे आपके एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के कार्बन पे अटैक किया। ठीक है, वहां पे कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया और जी उस वहां पे बन के आ गया आपके पास एक एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन आपके पास फॉर्म होके आ गया है। तो रिएक्शन का जो एक प्रोडक्ट है वो आपका इस स्टेप के बाद ही फॉर्म हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड आपका यहीं पे बन चुका है, देख लीजिए। एल्कोक्साइड आयन क्या काम करेगा? एल्कोक्साइड आयन को जी प्रोटॉन चाहिए। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन की बजाय अगर इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाए यहाँ पर तो कहीं ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजर वहां पे नहीं है। तो वो ये होता है, ये प्रोटॉन आपका यहाँ पे माइग्रेट करता है, जिसे प्रोटॉन एक्सचेंज भी कहते हैं। और आपके पास प्रोडक्ट मिल गया, एक एल्कोहल और दूसरा आपका कार्बोक्सिलेट आयन। एक एल्कोहल जी और दूसरा आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन। ये है देखिए इस रिएक्शन का आपका मैकेनिज्म। ये आपकी रिएक्शन हो रही है। यहां पे 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, 2 आपके एल्डिहाइड 2 प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं। एक क्या है? कार्बोक्सिलेट आयन। दूसरा आपका क्या है? आपका एल्कोहल। ठीक है, दूसरा आपके पास एल्कोहल। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें यहां पे, आप एल्डिहाइड से जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक और एल्कोहल में। एक प्रोडक्ट तो है जो ऑक्सीडाइज है। एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड तक की जर्नी कैसी है जी? ऑक्सीडेशन। लेकिन उसी एल्डिहाइड से, ध्यान से देख लीजिए, इथेनॉल तक की जर्नी जी कैसी है? रिडक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो कैनिजारो एक रिडॉक्स का एग्जांपल है। और रिडॉक्स में भी एक स्पेसिफिक टाइप है। कौन सी? जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट, सेम मॉलिक्यूल, आपका सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहा है। उस रिएक्शन को जी क्या कहते हैं आप? उसको कहा जाता है डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। तो कई बार ये चीज पूछी जाती है यहाँ पे
कि रिएक्शन का टाइप कैसा है। एल्डोल के साथ ऐसा नहीं था, कैनिजारो आपकी एक डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन है। एक और मैं खास बात आपको यहाँ पे बता दूं, ये रिएक्शन फॉलो करती है जी थर्ड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। ये थर्ड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स होती है, ठीक है। मैकेनिज्म देख के आपको शायद ना लग रहा हो, पर ये थर्ड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स आपके यहाँ पे फॉलो करती है। तो कैनिजारो रिएक्शन से हमने क्या सीखा, सिर्फ वो शो करेंगे आपके कौन से एल्डिहाइड, कीटोन नहीं, एल्डिहाइड जिनके पास क्या है सिर्फ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, एल्डोल एक अल्फा हाइड्रोजन, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। दूसरी बात, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलने वाले हैं, दो प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पे मेजर माइनर मत ढूंढिएगा, मोस्टली बच्चे ये सोचते हैं कि सर इसमें मेजर कौन सा होगा। एग्जामिनर भी कंफ्यूज करने के लिए कई बार ये पूछ लेता है, कोई मेजर माइनर नहीं है जी, दोनों प्रोडक्ट आपके इक्वल प्रोपोर्शन में बन रहे हैं। एक मॉलिक्यूल आपका कन्वर्ट हो रहा है पूरी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा कन्वर्ट हो रहा है आपका अल्कोहल में। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी कौन सी है, कैनिजारो ही है। कैनिजारो की वैरायटी इतनी टाइप की आपकी, देखिए आपने पीछे देखा दो मॉलिक्यूल जो बिल्कुल सेम थे, लेकिन ऐसा जरूर थोड़ी है, मॉलिक्यूल अलग भी हो सकते हैं। तो ये एग्जांपल ले लिया हमने जिसमें दो अलग है, एक मैंने लिया है जी बेंजल्डिहाइड और एक मैंने लिया फॉर्मल्डिहाइड। दोनों में से किसी पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अगर अल्फा हाइड्रोजन होता तो याद रखिए आप बेस ले रहे हैं, वो प्रोटॉन ही लेगा, वो न्यूक्लियोफाइल बाद में बनेगा, पहले वो बेस ही बनना चाहेगा। तो ये बेस आपका यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इस वाले कार्बन पे करे या इस वाले कार्बन पे अटैक करे, किस पे करेगा सोचिए। ये आपका अटैक करेगा उस पे, भाई नेगेटिव को क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैच होना चाहेगा जिस पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब कि जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। अब आप देख सकते हैं ध्यान से, इसकी वजह से यहाँ पे इस फिनाइल ग्रुप की वजह से ये वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो गई है ड्यू टू रेजोनेंस। तो आपका ये वाला बेस या आपका कह सकते हैं अभी आपका जो न्यूक्लियोफाइल है आपका इस कार्बन पर अटैक करेगा और आपका ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैकेनिज्म में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसने यहाँ पे अटैक किया, देखिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, बिल्कुल सेम स्टेप है। इसके बाद तो आपको क्लियर ही है, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे और यहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन किस पे जाएगा, आपके दूसरे मॉलिक्यूल के पास, अगेन वो ब्रेक हुआ, दोबारा से वहां पे नेगेटिव चार्ज आया, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का एच आपके यहाँ पे शिफ्ट हो गया और आपके पास बन के आ गया कार्बोक्सिलेट आयन, आपके पास बन के आ गया जी कार्बोक्सिलेट आयन, और आपका दूसरा बन के आ गया जी अल्कोहल। इस केस में वो बन के आया है बेंजाइल अल्कोहल और यहाँ पे बन के आया है आपका फॉर्मेट आयन। तो ये आपकी हो गई क्रॉस कैनिजारो। जब सेम टाइप के मॉलिक्यूल तो नॉर्मल कैनिजारो, जब दो टाइप के मॉलिक्यूल तो क्रॉस कैनिजारो। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं जी। देखिए अब ये आपका एक ही मॉलिक्यूल में दो भी हो सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे। देखिए जी ध्यान से पहचानिएगा इसको। आपने लिया दोबारा से बेस जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, किसी एक सिंगल पे अटैक करेगा। जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें तो आप देख सकते हैं दोनों के दोनों आपके जो कार्बन कार्बन है एग्जैक्टली सेम है, पर अगर अलग हुए तो आप किस पे अटैक करेंगे, आप उस पे अटैक करेंगे जो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। कैसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, आप इतनी सारी जीओसी जानते हैं, ठीक है, उसको आप यूज करके वो चीज निकालेंगे यहाँ पे। तो वो यहाँ पे अटैक करेगा आपका, ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ, दोबारा से सेम स्टेप, लेकिन यहाँ पे कोई दो मॉलिक्यूल नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल में दोनों आपके ग्रुप थे। ये इलेक्ट्रॉन पेयर देखिए ध्यान से देखिए, वापस आए यहाँ पे, हाइड्रोजन यहां से ब्रेक होके गया और दूसरे कार्बन पे यहाँ पे अटैक करा है। ये बॉन्ड आपका देखिए यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और आपके पास ये बन के आ गया। ध्यान से इस चीज को देख लीजिए। फिर दोबारा से वही चीज आपकी यहाँ पे, हाइड्रोजन यहां से माइग्रेट होके यहाँ पे, क्योंकि वहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है इस ऑक्सीजन के कंपेयर में, और आपके पास ये प्रोडक्ट बन के आ गया है। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है जी आपकी बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। इसे कई जगह बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट भी कह दिया जाता है, ठीक है। क्या होती है आपकी रिएक्शन, बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन है, सिर्फ और सिर्फ शो करेंगे आपके 1,2 डाइकीटोन। 1,2 डाइकीटोन का मतलब आपके वो मॉलिक्यूल जिनमें दो कीटोनिक ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे अटैच हो। 1,2 डाइकीटोन को आप यहाँ पे विसिनल डाइकीटोन भी लिख सकते हैं, विसिनल डाइकीटोन भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और ऐसा नहीं कोई भी डाइकीटोन दिखा देगा आपका 1,2, वो 1,2 डाइकीटोन बेटा जिनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो, कंटेन्स नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन उनके पास ना हो, ये कंडीशन है यहाँ पे। इस चीज से आप इसे पहचानते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है, देखिए अगर ये आपका
ये फिनाइल वाला ग्रुप होता है यहाँ पे, तो उस कंपाउंड का कॉमन नेम है बेंजील, जिससे इस रिएक्शन का नाम पड़ा हुआ है बेंजील। आप इसे रिएक्ट करते हैं अगेन बेस से। पैटर्न में ऑब्जर्व करिए, ठीक है, ये उसी चीज से आपको ध्यान रहेगा। हर बार बेस ले रहे हैं तो प्रोटॉन ले रहे हैं, बेस नहीं बन पा रहा तो न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, हर बार ये हो रहा है इसका स्टेप आपका। बेस यहाँ पे है, बेस लिया है, लेकिन बेस का उसका काम क्या है, यहाँ तो कोई प्रोटॉन ही नहीं बचा निकालने के लिए, कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये बेस की जगह यहाँ पे बनना चाहेगा आपका न्यूक्लियोफाइल। और ये न्यूक्लियोफाइल आपका किस पे अटैक करेगा, देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म साइड, ये आपका किसी एक कार्बन पे करेगा। दोनों साइड सेम ग्रुप का एग्जांपल लिया है मैंने, दोबारा से वही कंडीशन आगे देखिए, तो कहीं पे भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये ग्रुप अलग होते तो आपका उस कार्बन पे अटैक होता जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी वो साइड जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा लगे हो, उस साइड आपका। यहाँ पे इससे अटैक किया, आपका कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस स्टेप को ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपके वापस यहाँ पे आएंगे। अब बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे अब कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसको एक ना एक बॉन्ड आपका ब्रेक करना है। कौन सा बॉन्ड आपका ये ब्रेक कर सकता है, आपका कार्बन फिनाइल का जो यहाँ पे बॉन्ड है ये आपका ब्रेक होगा। ये फिनाइल ग्रुप बेटा आपका यहां से माइग्रेट करेगा इस वाले कार्बन पे, तो टेक्निकली ये फिनाइल ग्रुप यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है और इस कार्बन पे जाके अटैक कर रहा है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। ये आपके पास देखिए मॉलिक्यूल बन के आ गया, आपके पास और कोई चॉइस भी नहीं है। आप ध्यान से देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको और कोई ग्रुप यहाँ से माइग्रेट कर जाएगा, तो आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट कर रहा है। जो आपसे अटैच था, जो आपके 1,2 डाइकीटोन में इनिशियली अटैच ग्रुप था, सिर्फ वही आपका माइग्रेट करेगा। द ओनली चॉइस यू हैव, जिस चीज का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है ये किस वाले कार्बन पर अटैक कर रहा है, उस पर अटैक करेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। हमेशा याद रखें, उस पर आपका अटैचमेंट होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपका आप खुद देख सकते हैं, दोबारा से वैसी कंडीशन आ गई जैसे आपकी कैनिजारो में थी। देखिए ऑब्जर्व करिए, ऑक्सीजन अगर ये नेगेटिव कैसे भी करके मैं इस वाले कार्बन ऑक्सीजन पे अगर भेज देता हूँ तो आपका ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि रेजोनेंस से वही काम होगा जी। हाइड्रोजन से प्रोटॉन यहाँ पहुंचा, आपके पास ये बन के आ गया। उसके बाद आप रिएक्शन में एसिडिक मीडियम ले ही रहे हैं सेकंड स्टेप में, ये एच आपका जी इस ऑक्सीजन के पास जाएगा और आपके पास बन के आ जाएगा, देख लीजिए, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर दोनों फिनाइल थे तो उस कंपाउंड का कॉमन नेम है बेंजेलिक एसिड, इसलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा बेंजेलिक एसिड। ठीक है, पहचानोगे कैसे, 1,2 डाइकीटोन, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ठीक है, और प्रोडक्ट आपका कैसे बन रहा है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये होती है बेंजेलिक रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी है माइकल एडिशन, जिसने ढूंढा उसने नाम किया, सीधा सीधा रूल। माइकल एडिशन ने देखिए क्या करा है यहाँ पे, माइकल एडिशन में आप यहाँ पे ले रहे हैं बेस, ठीक है, आपने यहाँ पे अगेन बेस लिया है। अब बेस लिया है तो आप अच्छी तरह देख सकते हैं, आप इजीली देखिए यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये CH2 ग्रुप आपका कैसा है। आपके पास प्रेजेंट है जी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। इतनी सारी सेम टाइप की अब रिएक्शन आज हमने पढ़ ली है, 8वीं रिएक्शन है, तो आप आराम से देख सकते हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यहाँ पे ये OH आपका यहाँ से प्रोटॉन लेगा, बड़े आसानी से प्रोटॉन देगा आपका जी। प्रोटॉन दिया, आप देख सकते हैं वाटर यहाँ से निकल गया और आपके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, हाईली स्टेबलाइज कार्बो आनायन। ये बनेगा न्यूक्लियोफाइल फॉर द नेक्स्ट मॉलिक्यूल। यहाँ पे नेक्स्ट मॉलिक्यूल आप ये ले रहे हैं, तो अगर ठीक से हम यहाँ पे नोटिस करें, देखिए आपके 2 रिएक्टेंट है इस रिएक्शन में, पहला रिएक्टेंट है ये और आपका दूसरा रिएक्टेंट है ये यहाँ पे, ठीक है। एक से न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, दूसरे पे अटैक हो रहा है। सेम यही काम एल्डोल में हुआ है, सेम यही काम कैनिजारो में, सेम क्लेजन में, सेम पर्किन में, बट चीजें थोड़ी थोड़ी अलग है। तो अगर आप इस तरह इस चीज को इस तरह से याद करेंगे तो आप कभी भी ये रिएक्शंस भूल नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको नाम से रटनी पड़ेंगी। यहां से आपका ये देखिए अटैक होगा, यहां से आपका देखिए अटैक होगा, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड आपका इधर माइग्रेट करेगा और कार्बन ऑक्सीजन का देखिए बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए जी आपके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, ध्यान से देख लीजिए जी। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो क्या होना चाहेगा जी। अब यहाँ पे कई बार ये बच्चों को स्टेप समझ नहीं आता, बहुत ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन लेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लिया इस ऑक्सीजन ने, इसने लेके क्या फॉर्म किया, मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा जी। CH COR CHR CH डबल बॉन्ड COH।
ये कोई आइसोमर जैसा नहीं लग रहा आपको? कौन सा आइसोमर है जी आपका? ये है इनॉल। ओके, टॉटोमेरिज्म में ये आपका इनॉल फॉर्म है यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है। और आप अच्छे से जानते हैं कि कीटो और इनॉल में से आपका कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है जी? आपकी कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये इमीडिएटली अपने आप को चेंज कर लेगा ये। तो इसको इसकी वजह अगर ऐसे स्टेप में लिखें तब भी आपका ठीक है, आप आराम से ऐसे चेंज करके लिख सकते हैं। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन के आया है। सो दिस इज कॉल्ड माइकल एडिशन। कुछ अलग नहीं है, सेम वही मैकेनिज्म है आपका। द ओनली थिंग इज रिएक्टेंट के टाइप बदलते जा रहे हैं तो आपके रिएक्शन के नाम बदलते जा रहे हैं। ठीक है, मैकेनिज्म एकदम कंसिस्टेंट है, एकदम फंडामेंटल क्लियर है। बेस है, प्रोटॉन ले रहा है, न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, अटैक कर रहा है, एलिमिनेशन हो रही है तो होगी आपके वहां पे। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं जी। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी है सेकंड लास्ट रिएक्शन पे हम आ गए। इसे यहाँ पे बोला जाता है टिशेंको रिएक्शन या फिर टिशेंको कंडेंसेशन इसको बोला जा रहा है। अब कंडेंसेशन है तो इतना बात आराम से समझ गए आप कि क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाला है। दो कंपाउंड होंगे, दो आपस में जोड़े होंगे और आपका एक फाइनल प्रोडक्ट बन रहा होगा। इसमें कौन से कंपाउंड लिए गए हैं यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे लिए गए हैं आपके एल्डिहाइड। टेक्निकली टिशेंको रिएक्शन के लिए आपका एल्डिहाइड ही प्रेफर किया जाता है, कीटोन ये रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है, आपने दोनों ही यहाँ पे एल्डिहाइड लिए रखे हैं। यहाँ पे रिएजेंट क्या है आपका रिएक्शन का? आपके पास है एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। एल्यूमिनियम इथॉक्साइड यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है। ठीक है आपका। अब एल्यूमिनियम इथॉक्साइड होता कैसे है? एल्यूमिनियम के ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड आपको अगर थोड़ा सा ध्यान हो जी तो वो सारे होते हैं लुईस एसिड। लुईस एसिड का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब वो मॉलिक्यूल जिनके पास खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट है। एल्यूमिनियम में एक एमटीपी ऑर्बिटल है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो यहाँ पे वही काम करेगा। देखिए कैसे, आपके एल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, एल्यूमिनियम उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, खुद पे उसका नेगेटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया आपका। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो क्या होगा? ये आपका कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ऐसा करने पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को कौन फुलफिल करेगा? कौन इसकी कमी पूरी करेगा? दूसरा आपका एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, वो आपका यहाँ पे अटैक करेगा, आप देख सकते हैं। और आपका कुछ इस तरीके से देख लीजिए आप, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे इतना सब कुछ होने के बाद बहुत ध्यान से देख लीजिए जी स्टेप को। यहाँ पे इसके अटैक के बाद क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे क्या आ गया? चार्ज पॉजिटिव। इस पे ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा, पाई बॉन्ड टूट के आपके यहाँ पे शिफ्ट होंगे और इस वाले कार्बन पे बहुत ध्यान से रीअरेंजमेंट देखिएगा। इस ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके इस वाले कार्बन पे माइग्रेट होंगे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, और कार्बन हाइड्रोजन ब्रेक होके हाइड्रोजन आपका इस वाले कार्बन पे चला जाएगा। यहाँ पे आप अच्छी तरह देख सकते हैं। ऐसा करने पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और उस पॉजिटिव चार्ज को फुलफिल कैसे होगा? एल्यूमिनियम ने जो इलेक्ट्रॉन ले रखा था जिसके साथ वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, वो बॉन्ड आपका यहाँ पे ब्रेक कर देगा। मतलब अगर लमसम इसमें देखें तो आपका जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जुड़ा था, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड जो आपका जुड़ा था, वो आपका यहाँ से निकल गया और आपके पास एक एस्टर फॉर्म होके आ गया। तो ये रिएक्शन है आपकी एल्डिहाइड से एस्टर बनाने वाली। ऐसी इस रिएक्शन को आप इस तरह ध्यान रखेंगे। ये सॉल्वेंट आपका या ये रिएजेंट आपका इससे पहले किसी रिएक्शन में यूज नहीं हुआ है यहाँ पे, तो एल्यूमिनियम इथॉक्साइड से आपको ये रिएक्शन ध्यान में रहती है आपकी। आप देख सकते हैं ये रिएक्शन ठीक है, अगर आपको ऐसे याद रहे तो बहुत बढ़िया, पर नहीं रहती तो इसका मैं एक तरीका बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपने नोटिस कराओ, यहाँ पे मैंने लिखा था दिस इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। ये 2 स्टेप रिएक्शन है। क्यों? पहले आप बिल्कुल वही काम करिए जो आपने कैनिजारो में करा। कैनिजारो में क्या होता था? जो आपका एल्डिहाइड है उसके 2 मॉलिक्यूल आपका एक हो जाते थे जी आपका ऑक्सीडाइज यानी कार्बोक्सिलेट आयन, और दूसरा बन जाता था उसका अल्कोहल यानी वो हो जाता था रिड्यूस। सही बात है, यहां पे भी वही काम करिए, लेकिन यहां पे उन दोनों को आपस में रिएक्ट करा दीजिए। आप देख सकते हैं अच्छी तरह ये अल्कोहल आपका इससे यहां पे रिएक्ट कर सकता है, और अगर ये रिएक्ट करता है तो आपके पास क्या बन के आएगा? RC डबल बॉन्ड O OCH2R। यही तो प्रोडक्ट यहां पे भी बन रहा है अगर आप ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाना एंट्रेंस में बहुत आसान हो जाता है आपका। आपको सबसे पहले कैनिजारो करनी है और उसके बाद उन दोनों को जोड़ दीजिए, आपके कार्बोक्सिलेट आयन और अल्कोहल को, आपको आपका रिजल्टेंट एस्टर मिल जाता है।
लास्ट रिएक्शन में बेटा आ जाते हैं। देखिए आखिरी रिएक्शन पे हम आ गए। टेक्निकली ये रिएक्शन बाकी 9 के 9 रिएक्शन से अलग है। इससे पहले की जो 9 रिएक्शन आपने पढ़ी सब में मैकेनिज्म अगर देखा जाए तो बेसिक प्रिंसिपल बिल्कुल सेम था। आप बेस ले रहे थे, आप कोई ऐसा मॉलिक्यूल ले रहे थे, या तो उसके पास एसिडिक प्रोटॉन था, यानी ऐसा प्रोटॉन जो आसानी से दे सके, वो यूजुअली अल्फा कार्बन वाला, या फिर उनके पास क्या था, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड जैसे कि कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन आपका, उन पे रिएक्ट करता था, न्यूक्लियोफाइल बनता था, उनसे आपका फर्दर आगे रिएक्शन होती थी। तो सब में एक जैसा पैटर्न आपका ऑब्जर्व हो रहा था। लेकिन इस रिएक्शन के साथ ऐसा नहीं है। इस रिएक्शन में थोड़ा सा आपका चीज बदल दी गई है। ये एक्चुअली रिएक्शन आपकी एल्डिहाइड कीटोन की बात ही नहीं करती। ये तो आपका किस चैप्टर से, ये है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन से। क्या होता है इस रिएक्शन में, देखिए इसमें एक रिएजेंट है जो कि नेम रिएजेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 ही ऐसे रिएजेंट है जिनका सबसे ज्यादा जिक्र होता है आपका। एक है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो सबसे ज्यादा कॉमन है, और दूसरा आपका ये गिलमन रिएजेंट। गिलमन रिएजेंट इसका कॉमन नाम है, एक्चुअली ये कंपाउंड का नेम है लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट। आप देख सकते हैं इस कंपाउंड को, आर यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप है, कोई भी अल्काइल ग्रुप आपका यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे, ठीक है जी। इवन अल्काइल की जगह यहाँ पे ये एराइल भी हो जाता है। एराइल का मतलब आपका एरोमेटिक, ये अल्काइल की जगह यहाँ पे एराइल भी हो सकता है, बेंजीन या कोई भी इस तरह का आपका एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये आपका कहलाता है गिलमन रिएजेंट। अगर आपको ध्यान हो तो ग्रिग्नार्ड आपका जिस तरीके से ब्रेक होता था, सॉल्यूशन में ग्रिग्नार्ड कभी भी ब्रेक होता है तो R नेगेटिव MgX पॉजिटिव, ये भी कुछ उस तरीके से ब्रेक हो रहा है। आप ध्यान से देख लीजिए, गिलमन की ब्रेकिंग से भी आपको एक R नेगेटिव यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट जनरेट होगा, जो रिएक्शन पे डिपेंड करता है वो किस तरीके से बिहेव करेगा। इसमें आपका एल्काइलाइड से रिएक्ट कराया जा रहा है, तो ये R नेगेटिव बेटा यहाँ पे जो गिलमन से प्रोड्यूस हुआ है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कैसे, ये आपके एल्काइलाइड जिससे आप इसे रिएक्ट करा रहे हैं उसके कार्बन पे अटैक करेगा, और अब आप जानते हैं हेलोजेनिक लीविंग ग्रुप है, उसको सब्स्टिट्यूट करेगा। तो गिलमन रिएजेंट और एल्काइलाइड की जो रिएक्शन है, ये एक प्रिपरेशन मेथड है। किसका प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन है आपके हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन। इसी सिंथेसिस को कहा जाता है कोरी हाउस सिंथेसिस। इसका नाम कोरी हाउस सिंथेसिस इसलिए पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये आपका हाइड्रोकार्बन फॉर्म होके मिलता है, आपको यूजुअली एल्कीन आपको फॉर्म होके मिलता है। ये इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं आपके, ठीक है। ये सिंपल सी होती है आपकी कोरी हाउस सिंथेसिस। आपका देखिए यहाँ पे मैंने दिखा रखा है नीचे, आप इसमें देख लेंगे एल्काइलाइड लिया है। अब ये बात आती है कि गिलमन रिएजेंट बनाया कैसे गया है। गिलमन रिएजेंट बनाना बहुत आसान है। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका कैसे फॉर्म होता था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप एल्काइलाइड लेते थे, उसको मैग्नीशियम से रिएक्ट करते थे, आपको बन जाता था RMgX। कुछ ना कुछ यहाँ पे भी वही है। आपने एल्काइलाइड लिया या एराइल एलाइड लिया, कुछ भी आपका, आप उसको लिथियम से ट्रीट करते हैं बेटा, और आपके पास एल्काइल लिथियम बन के आ जाता है, ठीक है। आप उसको कॉपर हैलाइड से यहाँ पे ट्रीट करेंगे, आपको गिलमन रिएजेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी लास्ट रिएक्शन है कोरी हाउस सिंथेसिस। टेक्निकली ये आपकी प्रीवियस से कोई मैकेनिज्म से मैच नहीं होता, पर काफी इंपॉर्टेंस रखती है। क्यों, क्योंकि ग्रिग्नार्ड हम सबको याद होता है, पर गिलमन को हम सब भूल जाते हैं, और वो रिएक्शन में 1 2 3 4 करके इस तरीके से रिएजेंट दिए आते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि कौन सा रिएजेंट है यहाँ पे, ये रिएक्शन कौन सी हो रही है। एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये आपकी लास्ट रिएक्शन थी। तो हमने टॉप 10 रिएक्शंस को यहाँ पे डिस्कस किया है, जिसमें से 9 रिएक्शन कहीं ना कहीं एक जैसे मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। आप उसको याद भी उसी मैकेनिज्म या उसी फंडामेंटल के बेसिस पे करिएगा। और लास्ट आपकी कोरी हाउस सिंथेसिस, ठीक है। ये रिएक्शन हमारी यहाँ पे पूरी हो चुकी हैं। अगर आपको ये वीडियो बेटा अच्छी लगी, अगर आपने आज कुछ नया सीखा मैकेनिज्म के बारे में, ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।